हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं देख रहा हूँ जैसे कि टॉपिक आपके सामने है कि किसी भी जेईई के एग्जाम के लिए नॉन टेक का क्या रूल रहता है। तो आप सीधे कहोगे कि बहुत ज्यादा रूल रहता है, मैं भी कहूंगा बहुत ज्यादा रूल रहता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि बिना जेईई एग्जाम, बिना नॉन टेक का किसी जेईई एग्जाम की कल्पना की जा सकती है, तो एक ही आंसर आएगा, नो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना नॉन टेक का किसी जेईई में बढ़िया कर पाए। इवन सिलेक्शन 0 कर सकता है ये नॉन टेक। तो क्या रोल है इसका, कितना रोल है, इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस करने यहां पे आया हूं। एट फर्स्ट मैं बात करूंगा यहां पे कि जेईई के लिए कितना वेटेज है, किस एग्जाम में कितना रोल प्ले करता है। और ये जो पट्टी बनी हुई है ये हमारे तिरंगा का पट्टी इसलिए बनाया हूं क्योंकि हमारा 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि ये कलर अरेंज हो और इसीलिए मैंने किया। चलिए नाउ, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बात मैं यहां पे करूं, अगर मैं यहां डिस्कस करूं कि एसएससी जेईई के अंदर सर, एसएससी जेईई के अंदर अगर बात करें तो सर नॉन टेक का वेटेज है। और इवन नॉन टेक का अगर वेटेज बोलूं तो 50% नॉन टेक का वेटेज है पेपर 1 के अंदर। सर पेपर 1 में 50% का वेटेज है। आरआरबी जेईई में बात करूं तो सर पेपर 1 में तो 100% सिर्फ नॉन टेक रोल प्ले करता है। सिर्फ 100% जो है सिर्फ नॉन टेक रोल प्ले करता है। एएलपी के अंदर जाऊंगा, जो अभी वैकेंसी आने की उम्मीद है, वो भी 100% पूरा नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल एग्जाम, लेकिन पेपर 1 कंप्लीट नॉन टेक ले रहा है। अगर बात करूं एएलपी टेक्नीशियन में 100% पेपर 1 में नॉन टेक्निकल का वेटेज है। कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं उनकी भी चर्चा होगी, है ना। यूपीपीसीएल में अगर बात करोगे तो आप लगभग 60% का वेटेज रहता है। सॉरी, परसेंट की अगर बात मैं करूं तो 40% का यहां पर वेटेज है जी। 40% का वेटेज आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, नॉन टेक का। और डीएमआरसी में भी सिमिलरली आपको 30% तक का वेटेज देखने को मिलता है। तो नॉन टेक के बिना हम किसी एग्जाम की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो नॉन टेक में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और नॉन टेक को हम किस तरीके से करें। तो सबसे पहले आप लोगों सभी को मैं एक बार अगेन कह देता हूं, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू ऑल। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू ऑल। ओके, चलिए। मैं बात अगर कर लूं सर, सबसे पहले अगर बात करें कि नॉन टेक में कौन कौन से सब्जेक्ट, सर नॉन टेक में कौन कौन से सब्जेक्ट और उससे कितना मार्क्स का वेटेज और उसके पढ़ने के क्या तरीके वे होते हैं। आइए जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैथ्स की बात करूं। सबसे पहले किसकी बात करूं सर, मैथ्स की। तो मैथ्स जो है एसएससी जेईई जैसे एग्जाम में मैथ्स का कोई रोल नहीं है। अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई की तो यहां पर मैथ्स का कोई रोल नहीं है जी। जबकि आरआरबी जेईई में मैथ्स का रोल है, एएलपी टेक्नीशियन में मैथ्स का रोल है और यूपीपीसीएल जेईई के अंदर मैथ्स का रोल है। लेकिन एसएससी जेईई कंप्लीट मैथ्स नहीं पूछता। लेकिन बात करूं रीजनिंग तो जेईई बहुत ज्यादा, पहले एग्जाम में 1/4 वेटेज रखता है, 1/4। 200 में 50 नंबर सिर्फ रीजनिंग पूछता है, तो बहुत वेटेज रखता है। जबकि आरआरबी में भी ठीक है, वेटेज ठीक ठाक, आपको 20% का वेटेज मिल जाएगा लगभग। एएलपी टेक्नीशियन में भी वेटेज मिल जाएगा, डीएमआरसी के अंदर मिलेगा, यूपीपीसीएल के अंदर मिलेगा। तो रीजनिंग को तो कभी छोड़ ही नहीं सकते, ये तो हमेशा आपके साथ चलने वाला है। ओके, नाउ अगेन बात करूं हिस्ट्री की, किसकी, इतिहास। तो इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, जो इसका आप इंग्लिश में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की चर्चा करें तो ये सब चीज़ तो थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने को टच भी लगता है। लेकिन ये सब जो पेपर है थोड़ा डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। इसलिए हिस्ट्री की अगर बात करूं तो हिस्ट्री में अगर किसी भी एग्जाम की टेक्निकल की बात करूं तो अमूमन 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो कभी 4 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 2 नंबर भी, है ना। चाहे एसएससी की बात करूं, आरआरबी की बात करूं, है ना। सिमिलरली ज्योग्राफी के अंदर 3 से 5 नंबर, पॉलिटी के अंदर 3 से 5 नंबर, फिजिक्स के अंदर 3 से 5 नंबर, केमिस्ट्री के अंदर 2 से 4 नंबर, बायोलॉजी 305 नंबर, इकोनॉमिक्स 1 से 2 नंबर, कभी देखने को नहीं भी मिलता है मार्क्स के, है ना। ऐसा करंट अफेयर्स का वेटेज ठीक ठाक रहता है, 5 से 7 नंबर का रहेगा, कभी 8 नंबर तक का भी रहता है करंट अफेयर्स का वेटेज। तो इसीलिए इनका इसी वेटेज के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अब नहीं तो सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है,
सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा सर, अब ऐसा नहीं कि कम कम नंबर का आता है छोड़ दो, नहीं, इसके बारे हम बोले ना, इसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते जी, इसके बिना हम कल्पना ये नहीं कर सकते कि हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते। क्लियर? तो इसमें लंबा वक्त लगता है। रीजनिंग 15 दिन का गेम है जी, मैथ्स 15 दिन 1 महीने का गेम है, लेकिन ये जीके जीएस कंप्लीट सालों भर लग जाते हैं बच्चों को सिर्फ 80% सही करने में। जीके रीजनिंग जीके जीएस है ना, जीके जीएस में 80 अगर 90% करते हो तो समझिए उसको सालों का मेहनत है। लेकिन कोई कहेगा सर इतना सालों साल लगा रहे हैं रीजनिंग में 1 महीना, क्यों ना रीजनिंग? अरे रीजनिंग 100% करके आप एग्जाम को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको जीके जीएस करना ही पड़ेगा। और जीके जीएस क्या है कि समय का मैनेजमेंट कराने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जिम्मा लिया हुआ है कि कोई भी एग्जाम में 10 मिनट में आप 50 जीके जीएस कर सकते हैं, और अगर उसमें 40 आ गए तो 40 नंबर देने वाला ना तो टेक्निकल है कभी 10 मिनट में, ना ही रीजनिंग है 10 मिनट में 40 नंबर देने वाला। ये सब आधा घंटा से ज्यादा ले लेगा, 40 मिनट तक ले लेगा 40 नंबर देने के लिए, लेकिन ये 10 मिनट। तो टाइम को मैनेज तो यही करेगा, चाहे जितने टाइम लग जाए, इसको तो अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा जी। ठीक है, आइए, तो अगर एक तरीके से मैं एग्जाम में देखूं, इसकी चर्चा कर लूं एक बार, तो सर देखिएगा यहाँ पर एसएससी जेईई जैसे एग्जाम में नॉन टेक्निकल का वेटेज जो है, नॉन टेक्निकल का लगभग 50%। सर नॉन टेक्निकल में क्या क्या? रीजनिंग एंड जीके जीएस। वेटेज कितना? पेपर 1 में 50% का वेटेज है। तो इसके बिना तो हम एग्जाम में क्रैक करने की कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते, अच्छा मार्क्स की तो कभी उम्मीद ही नहीं रख सकते। इसको छोड़ दे तो सिलेक्शन 0। आरआरबी जेईई की बात करें, नॉन टेक होता है, वेटेज इसका 100% होता है। सर आरआरबी जेईई के अंदर जो है नॉन टेक्निकल का वेटेज 100% है, मतलब टेक्निकल पेपर है पर पहले पेपर में टेक्निकल आता ही नहीं, पेपर 2 में आता है। तो पेपर 1 में नॉन टेक को अच्छा ना करा जाए तो मामला तो गड़बड़ा गया। तो पेपर 1 में, यानी इसके बिना फिर यहां भी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बच्चा एएलपी टेक्नीशियन, बीटेक वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे एएलपी के अंदर जॉब लगे हुए हैं, टेक्नीशियन के अंदर जॉब लगे हुए हैं, आईटीआई के बच्चे, सो उनके लिए भी नॉन टेक का देखें तो हम यहाँ वेटेज 100% होता है। किसमें जी? पेपर 1 में। तो पेपर 1 में यहां भी तो कहीं ना कहीं अगर हम जेईई के लिए सबसे ज्यादा बच्चा अगर चॉइस होता है एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, एएलपी टेक्नीशियन, यहां पे चॉइस होता है, और वहां पे जो मार्क्स का वेटेज है नॉन टेक का इस तरीके से रहता है, तो हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको टेक्निकल बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अगर मैं यहां बात करूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां थोड़ा बात कर लूं जीके जीएस की, तो इसकी प्रिपरेशन में 6 महीने से 1 साल तक बच्चों को लग जाते हैं, 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक लगते हैं। और इसमें 50 क्वेश्चन में बेनिफिट आप देखिए, टाइम तो इतना लगा, ये आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन बेनिफिट 50 क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट में बनाए जा सकते हैं। सर फटाफट पढ़ना है, यस या नो, यस या नो, यस या नो। इससे क्या होता है? एग्जाम में टाइम की सेविंग होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है जी। टाइम की सेविंग होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजनिंग भी, जिस पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो हमेशा कहते हो बना ही देंगे, गलत होने की कोई चांस ही नहीं, वहां पर भी आपको समय तो 1 ही महीने लगता है, लेकिन इसके 50 क्वेश्चन को करने के लिए एक्यूरेसी भी आपको बहुत अच्छा है। आप 10 क्वेश्चन बनाओगे तो ये तो जरूर कहोगे कि 8-9 बनते तो मेरा एकदम सही है, एक हो सकता है गलत हो, लेकिन इसमें भी ध्यान से समझिए, इसमें भी 50 क्वेश्चन को में आप 90% तो आप बना सकते हो सही, मतलब 100 में 90 बना सकते हो सही, लेकिन इसमें भी आप 50 क्वेश्चन में 50 बनाने के लिए चाहे उसमें 5-7 गलत भी हो जाए, फिर भी आपको टाइम कितना लेगा जी? 30 से 40 मिनट तो टाइम लेगा। तो यही तो टाइम नहीं बचने देता आपके एग्जाम में। आप देखोगे टेक्निकल चाहे आपको 100% आता हो, 100% टेक्निकल बनाओगे तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप नॉन टेक पे जा पाओ, तो एग्जाम से तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसीलिए एग्जाम के अंदर नॉन टेक्निकल में जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है, और रीजनिंग वगैरह का भी रोल होता है। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, इसमें भी एक्यूरेसी तभी होगा जब आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दोगे। सो दिस इज द मेन टॉपिक। आज के लिए हमने यही रखा था, है ना, ये भी इंडिपेंडेंस का एक तरीका बना दिया, ऊपर ये सा कलर, ये कलर, ये कलर, है ना, ताकि हमारा स्वतंत्रता दिवस काफ़ी अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। ओके, सो आज आप लोग को एहसास हो गया कि किसी भी जेईई एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। लगातार इस तरह की कंटेंट मैं आप लोग के लिए आता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बेहतर रहा होगा, और इस तरह की अपकमिंग सेशन भी मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू ऑल अगेन।